अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। आज बेटा हमारी एक्सरसाइज 13.3 है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है और लास्ट एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर की। तो इसमें मोस्टली तो वही पुराना ही काम है, कोई नया टॉपिक नहीं है जो आपको समझाना पड़े, वही डेरिवेटिव है। एक आध जगह हमारे पास छोटा सा है जहाँ हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल के मैक्सिमम फाइंड करना है, बाकी हमारे पास टोटली काम वही पुराना ही है। भाई इसमें थोड़ा सा रिलेशन है फिज़िक्स का, तो जो बच्चे फिज़िक्स पढ़ रहे हैं या जिन्होंने फिज़िक्स अच्छी तरह डिटेल में 10th क्लास में पढ़ी है तो इंशाल्लाह उन्हें यहाँ मुश्किल नहीं होएगी, और जो वैसे ही एफएससी में फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह उन्हें वैसे मुश्किल नहीं होएगी। अदरवाइज वैसे भी ये बहुत आसान है, अगर कुछ किसी ने फिज़िक्स नहीं भी रखी हुई तो इंशाल्लाह उसे मैं ये बड़ी डिटेल में समझाऊंगा। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है आकार ऑफ द पोर्शन एट अ टाइम टी बाय द डिस्टेंस, ये एस उसमें डिस्टेंस दिया गया है, 5t क्यूब की एक इक्वेशन दी गई है। फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑफ द किसी भी पोर्शन के ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी होती ही विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। मैं आपको समझाता हूँ बेटा, एक्सरसाइज 13.3 जो वेलोसिटी है ना वो होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज। ये जो होता है रेट ऑफ चेंज, किस में रेट ऑफ चेंज? डिस्टेंस में। डिस्टेंस हम यहाँ ले रहे हैं एस, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज ले लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। अब डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने हमें दिया है 5t की क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस t। जस्ट हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वेलोसिटी मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज, किस में रेट ऑफ चेंज लेना है? डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन डिस्टेंस या इन डिस्टेंस। तो हमारे पास वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, और वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला है बेटा रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन डिस्टेंस। तो हम ये रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 5t की 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस t। तो हम डिस्टेंस ये रेट ऑफ चेंज निकालेंगे 5 बार, इस पे डेरिवेटिव लेंगे पावर पहले पावर में से 1 माइनस 3 इंटू 2 बार पावर पहले पावर में से 1 माइनस, और t का डेरिवेटिव 1, 5 3 द 15 t की पावर 2 माइनस 3 2 द 6 2 1 प्लस 1। हमारी ये हमारा पास क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। तो आई होप आपको बात बेटा समझ आई होगी। छोटे छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कहता है द स्ट्रैकिकल स्ट्रिक्स ऑन द ब्रिज। एक ब्रिज है, मतलब कि हमारे पास ये ब्रिज है, ये ब्रिज और ये उसके 2 टावर हैं। उसका द सेंटर पॉइंट का उसने हमें फार्मूला, स्ट्रेस का फार्मूला दे दिया कि उस पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है। ये स्ट्रेस का फार्मूला दे दिया 100 माइनस 5x के। अब क्या कहता है? कहता है वेयर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द ब्रिज है, डिस्टेंस x उसके अंदर डिस्टेंस है। कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज लेना है, किस में रेट ऑफ चेंज लेना है? स्ट्रेस में। एट दैट पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज लेना है। अब पॉइंट के ऊपर रेट ऑफ चेंज लेना है तो फिर इसमें मैक्सिमम की बात होनी चाहिए थी, तो मैक्सिमम के हम निकालेंगे इसका रेट ऑफ चेंज। सबसे पहले हम रेट ऑफ चेंज सिंपल लेते हैं, रेट ऑफ चेंज लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज लेंगे बेटा d ओवर डी एक्स इंटू 100 माइनस 5x स्क्वायर, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 2x, तो ये आ गया माइनस 10x। ये तो रेट ऑफ चेंज सिंपल हो गया। हमने रेट ऑफ चेंज निकालना था एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे। अब पॉइंट के लिए हम इसका निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आप निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है? आपने अपने रेट ऑफ चेंज को इक्वल टू 0 कर देना है। माइनस 10x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस 10, तो x इज इक्वल टू 0। अब इस x की वैल्यू को आप अपने रेट ऑफ चेंज के अंदर पुट कर दे तो आपका रेट ऑफ चेंज एट अ पॉइंट 0 आ जाएगा। तो हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो देखिए जी माइनस 10 इंटू 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? ये रेट ऑफ चेंज एट डिस्टेंस आ गया। अब मैक्सिमम भी हमने स्ट्रेस फाइंड करना था, मैक्सिमम, तो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमने फाइंड करना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 100 माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर, 100 माइनस 0 इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यहाँ यूनिट कोई दिया नहीं है तो इसलिए हम यूनिट कोई राइट नहीं कर रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा,
क्या कहता है, कहता है कंपनी रेवेन्यू, एक कंपनी का ये रेवेन्यू इकट्ठा होता है टोटल, एंड वेयर द नंबर ऑफ द यूनिट प्रोडक्ट कोई सेल करे, द कॉस्ट, ये उसकी कॉस्ट आती है। फाइंड द प्रॉफिट फंक्शन मालूम करना, और फिर मैग्रल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हमने बेटा उसका प्रॉफिट मालूम करना है। सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। तो बेटा आपको पता है प्रॉफिट, बेटा हर बंदे को पता होता है प्रॉफिट कैसे निकलता है। रेवेन्यू में से कॉस्ट को अगर आप क्या कर दें, माइनस कर दें। रेवेन्यू में से हम कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। रेवेन्यू हमारे पास है बेटा 100x माइनस 10x स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कॉस्ट को। कॉस्ट है हमारे पास बेटा 300x प्लस 2000। तो बेटा 1000x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 300x माइनस 2000। तो बेटा ये माइनस 10x स्क्वायर यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 700x आ जाएगा माइनस 2000। ये तो हो गया हमारे पास प्रॉफिट, ये आ गया प्रॉफिट। अब माइग्रल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, किस पे निकालना है, 15 पे। ये हमने माइग्रल प्रॉफिट निकालना है, किस पे निकालना है बेटा, इसका x इज इक्वल टू 15 पे। तो सबसे पहले हम माइग्रल प्रॉफिट के लिए हम इसका क्या लेंगे, रेट ऑफ चेंज लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास प्रॉफिट का। तो इसका रेट ऑफ चेंज लेते हैं, तो माइनस में देखे जी माइनस 10 इंटू 2x की पावर 1 आ जाएगा हमारे पास, फिर प्लस 700 और x का डेरिवेटिव 1, और फर्दर 2000 का डेरिवेटिव बेटा हम यहाँ लिख देते हैं 0। अब बेटा हमारे पास माइनस का 20x प्लस 700 हमारे पास मैग्रल प्रॉफिट आ गया। अब हमने कितने पे निकालना था बेटा, मैग्रल प्रॉफिट निकालना था x इज इक्वल टू 15 पे। तो माइनस 20 इज इक्वल टू 15 प्लस 700, तो माइनस 300 प्लस 700 इज इक्वल टू कितना आ गया माइग्रल प्रॉफिट हमारे पास 400। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जी भाई क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ, एक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है जिसका उसने फार्मूला दिया है, अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.05 t होल रेज टू पावर 3। कहता है जी फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 ईयर। रेट ऑफ चेंज निकालना है आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स। 8 ईयर का रेट ऑफ चेंज आपने क्या करना है, फाइंड करना है। पहला काम, पहले हम यही काम कर लेते हैं, d/dt इंटू 80 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो बेटा ये 1000 हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब फर्दर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर पहले पावर में से आपने क्या करना है, पावर में से एक माइनस करना है। फर्दर फिर बेस का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस और ये 0.05 आ जाएगा। तो अब ये बेटा आप 0.05 को मल्टीप्लाई कर दें 10,000 से, तो 0.05 मल्टीप्लाई 10,000 0.05, ये देखें ना, अगर आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.05। इसे मल्टीप्लाई आपने करना है बेटा 10,000 से, मल्टीप्लाई 10,000, तो ये आ गया हमारे पास 500 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 0.05 t की पावर 2। तो 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 1500 इंटू 1 प्लस 0.05 t का स्क्वायर। अब ये तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज हो गया। अब हमने आफ्टर 8 ईयर्स का फाइंड करना था, तो हम t की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 8 को पुट कर देंगे 0.05 इंटू 8 का स्क्वायर। बेटा यहाँ t आएगा, नीचे लिखेंगे t इज इक्वल टू 8। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 100 हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, जो जवाब आएगा उसमें प्लस करेंगे 1, तो जवाब आ गया 1.4 की 2, और इसका हम स्क्वायर ले लेंगे 1.4 का स्क्वायर, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास बेटा 100 मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई बेटा करेंगे तो जवाब फाइनल बनेगा 196।
6। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया। अभी ये इसका हाफ पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट क्या कहता है? कहता है डिटर व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर द 8 ईयर। अब जस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है आफ्टर 8 ईयर, तो हम इसके अंदर क्या पुट कर देंगे? 8 ही पुट कर देंगे। तो जहां जहां हमारे पास टी है आप वहां बस 8 को पुट कर दें और आपका जवाब आ जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू 8 होल की पावर 3। तो बेटा ये 10,000 आ जाएगा। जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमने इस सारे को सॉल्व किया था 1.4 की पावर 3 आ जाएगा। तो 1.4 की पावर 3 ले लेंगे, फिर इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना बेटा ये 10,000। तो ये जवाब आया हमारे पास 2.744, मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से, तो जवाब हो जाएगा 27,440। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जी भाई क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। देखे भाई, कहते हैं द पोजीशन ऑफ द मूविंग अलाउंग टू द लाइन इज द डिस्टेंस, टाइम के रिस्पेक्ट दिया हुआ है। डिटरमाइन द वेलोसिटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है और वो पॉइंट भी निकालने हैं। तो भाई हमारे पास फार्मूला दिया गया है बेटा, डिस्टेंस ऑफ टी इज इक्वल टू 5t की क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 8t। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इसका वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज लेना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन डिस्टेंस के अंदर। तो रेट ऑफ चेंज लेंगे तो 5 3 द 15t स्क्वायर 2 12 द 24t प्लस 8। अब इसके अंदर आपने क्या पुट करना है, कितना टाइम पुट करना है? t। तो हम वेलोसिटी के लिए बेटा इसके अंदर t की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं? 4। तो 15 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 24 4 प्लस 8। तो 15 इंटू 4 का स्क्वायर मतलब पहले आप 4 का स्क्वायर ले लें, बाद में मल्टीप्लाई कर दें 15 से, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 24 मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं 96 प्लस 8 आ जाएगा। तो अब आपने बेटा 240 माइनस 96 प्लस 8, तो जवाब हो जाएगा 152। तो ये तो होगी हमारे पास वेलोसिटी। अब बेटा निकालना है हमने एक्सीलरेशन। तो ये बेटा जो एक्सीलरेशन होता है बेटा, ये आपको पता होगा, फिजिक्स वाले बच्चे तो अच्छी तरह जानते हैं, नहीं तो आप दूसरे बच्चे जो न्यू पढ़ रहे हैं मैं उन्हें समझा देता हूँ कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ये भी रेट ऑफ चेंज होता है, बट किस में रेट ऑफ चेंज होता है? होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। किस में? वेलोसिटी में। ये होता है हमारे पास वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज। वेलोसिटी में अगर रेट ऑफ चेंज ले लें तो वो हमारा एक्सेलरेशन बन जाता है। तो वेलोसिटी के हम पुट करते हैं यहाँ, तो ये वेलोसिटी आई है 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8। तो इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ले लें तो ये हो जाएगा 15 टू द 30t माइनस का 24। अब हम इसके अंदर भी हमने क्या पुट करना था? एक्सेलरेशन के अंदर भी हमने t इज इक्वल टू 4 ही पुट करना है। 30 इंटू 4 माइनस 24, तो 34 था हमारे पास 120 माइनस 24, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 96। तो आई होप आपको बेटा ये एक्सीलरेशन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना था? नेक्स्ट हमने व्हाट इज द पार्टिकल एट द रेस्ट। रेस्ट कब होगा? जब वेलोसिटी हमारे पास, जब वेलोसिटी इसकी हमारे पास क्या हो जाए? 0 हो जाए। वेलोसिटी 0 हो तो मतलब ये वेलोसिटी का जो फंक्शन आया आपके पास 15t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सोल्व करना है, तो आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें। t इज इक्वल टू हमारे पास माइनस बी, ये माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। अब आप क्या करें, इस सारे को सोल्व करें। 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, हम इसे सारा सोल्व कर लेते हैं बेटा। 24 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 माइनस 4 इंटू 15 एंड इंटू 8, तो हमारा जवाब आया 96। और 96 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये पॉइंट में ही चला जाएगा, तो आप इसका पॉइंट में ही निकालेंगे बेटा। ओवर हमारे पास 2 5 द 30। अब ये बना 24 प्लस 9.8 कर देते हैं ओवर 30, एंड दूसरा हमारे पास बनेगा 24 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 30। तो 24 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाय 30, तो हमारा जो आंसर आया पहले का t इज इक्वल टू 0.47 पे, और दूसरा हमारे पास बेटा 24 प्लस
9.8 डिवाइडेड बाय 30। तो दूसरा जो हमारा आंसर आया 1.13। तो ये हमारे बेटा वो टाइम है जिस पे हमारे पास वेलोसिटी जीरो, मतलब ये रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगी। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द पोर्शन ऑफ द कार, अब ये कार सेम एज इट इज उसने दिया हुआ है फंक्शन, क्या फाइंड करना है? कार की वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक्सीलरेशन फाइंड करना है। बहुत आसान सा है बेटा हमारे पास। देखें भाई क्वेश्चन नंबर है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें जो उसने फार्मूला दिया है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 30t² माइनस का 4t³ सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी मालूम करते हैं, बाद में हम इसका एक्सीलरेशन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लेते हैं तो 3 ये इससे मल्टीप्लाई होएगा तो 230 द 60t माइनस 43 द 12t²। अब वेलोसिटी हमने किस पे लेनी थी? एट t इज इक्वल टू 3 पे। तो 60 इंटू 3 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 63 द 180 माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो अब हम इसे माइनस कर देते हैं कि 180 माइनस 12 इंटू 9। तो जवाब आ गई वेलोसिटी कितनी? 72। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है? इसका एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन के लिए बेटा आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि वो भी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन वेलोसिटी में रेट ऑफ चेंज लेने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका एक्सेलरेशन निकल आता है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी 60t माइनस 12t²। तो ये बन जाएगा 60 माइनस 20 40। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन का भी हमने टाइम निकालना है। t इज इक्वल टू कितने पे? 3 पे। 60 माइनस 24 इंटू 3, तो 60 माइनस 24 मल्टीप्लाई 3, 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 72। तो ये हमारे पास आ गई बेटा माइनस का 12। तो माइनस 12 हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है स्ट्रेस। अब ये वही स्ट्रेस वाली बात आ गई। अब फाइंड क्या करना है जी? फाइंड रेट द चेंज एट द स्ट्रेस इज 6 मीटर। रेट ऑफ चेंज निकालना ही है हमने, इसमें सेम वैसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम नहीं निकालना, तो इसे क्रिटिकल पॉइंट की जरूरत नहीं है, बस रेट ऑफ चेंज आप निकालें। इसका रेट ऑफ चेंज आपको पता है जी, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम इसमें एक्स है बेटा, तो ये 400 हो जाएगा, तो क्या एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस 3x²। तो 400 माइनस 3x²। अब इस रेट ऑफ चेंज के अंदर आपने क्या करना है कि कितने मीटर का चाहिए आपको? x इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। हम इसके अंदर 6 को पुट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर 400 माइनस 6 3 इंटू 36। तो 400 माइनस 3 मल्टीप्लाई 36, तो 108 आ जाएगा। आप 400 में से इसे माइनस कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा 292। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन का पार्ट समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पे। कहते हैं द कोस्ट, एक कोस्ट का फंक्शन दिया गया है, डिटरमाइन क्या करना हम वही देख लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज एट 4 के ऊपर रेट ऑफ चेंज ही आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा बेटा कॉस्ट ऑफ आर हमें दी गई है बेटा 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय आर। अब हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है और फिर आर पुट करना है 2। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर हम लेंगे, सी ऑफ आर इज इक्वल टू 8000 पाई आर स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज ले लेते हैं आर, प्लस इसी तरह इसका 5000 अलग कर दें, फिर हम रेट ऑफ चेंज ले लेंगे 1/r के ऊपर। तो जी भाई हमारे पास ये बन जाएगा कि 8000 पाई अलग, इधर से ये 2r आ जाएगा, प्लस ये 15,000, और हमें पता है कि जब 1/r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r लेंगे तो -1/r स्क्वायर बेटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है? हमने जस्ट r की वैल्यू पुट करनी है, कितनी पुट करनी है? 4 मीटर। तो 8000 हम यहाँ पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 22/7, 2 इंटू 4 प्लस 15,000
-1/4 का स्क्वायर। तो अब हम ये सारा सॉल्व करते हैं बेटा कि 8000 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई ये 2 4 द 8 कर देते हैं इसे 2 4 द 8। तो कितना जवाब आया, हम इसे पॉइंट में ले आते हैं 201,142.85। अब ये प्लस माइनस कर देंगे और 15,000 को डिवाइड कर देंगे 16 से। 15,000 डिवाइडेड बाय 16 तो हमारा जवाब आ गया 9375। तो हम इसे माइनस करना है किसमें से, 11,42.85 में से। तो हमारे पास जो जवाब बनता है बेटा वो बनेगा हमारे पास 19,1767.85। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएगा। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। और इस तरह ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज़।